आज हम बात करने वाले हैं JEE 2026 एस्पिरेंट से। और अब आप लोगों की ऑफिशियली क्लास 12th मोस्ट लाइकली शुरू हो गई है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अभी भी कोई बचा हुआ जो 11th में पढ़ रहा होता है, यार कमेंट से बता दो, मुझे नहीं लगता ऐसा भी होगा। अब आप सभी लोग 12th में आ गए हैं एंड आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना एक हार्ट अटैक टाइप्स आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका थोड़े दिन बाद 12th वालों का भी एग्जाम हो जाएगा, जो 2025 वाले स्टूडेंट्स, राइट। एंड आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE, जब हम 11th में थे और हमारे एक टेस्ट चल रहा था संडे को, जिस दिन हमसे एक साल सीनियर बैच का JEE एडवांस था। हम सोचे थे यार कि हो गया एग्जाम, तो मतलब हम अब हमारा नंबर है नेक्स्ट, राइट। तो इस तरह की धीरे धीरे एग्जाइटी अगर नहीं आई होगी तो जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसकी थोड़ी सी देखेंगे जल्दी कि क्या आगे आपको करना है इस एक साल में टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक एंड गेट योर ड्रीम IIT। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर दीजिए। एंड इफ यू येट टू एनरोल इन माई JEE 2026 कोर्स, तो वो आपको 3rd अप्रैल तक मिल रहा है फॉर जस्ट ₹5,000। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाइए। और यदि आप चाहते हैं आप ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सारी बैकलॉग्स क्लियर हो, और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी ड्रीम IIT जाए, तो उस कोर्स में इन्वेस्ट करो। बेस्ट थिंग दैट यू विल एवर बाय, ओके, दैट आई कैन गारंटी। तो चलिए इसके बारे में एंड में और बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेंज करनी है अपने में, वो है कि आपको अब सीरियसनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोलूँगा और आगे भी बोलूँगा कि आपके अंदर अब सीरियसनेस का लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। अब आप ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप कोई और चीज़ कर रहे हो, कि आप किसी और चीज़ में, किसी और हॉबी में, किसी और पर्सन में, किसी और तरह की चीज़ में आप इन्वॉल्व हो। दैट इज़ नॉट डूएबल नाउ, ठीक है। सब चीज़ों पे आपको 10% ही ध्यान देना है, जिसमें सारी हॉबीज़, सारे इधर उधर के काम सब कुछ आ गए। 90% से ज़्यादा आपका टाइम जाना चाहिए JEE प्रेप की तरफ ही, ठीक है। आपके जो भी प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, ठीक है, सोना वगैरह वो सब एक अलग चीज़ है। मेंटेनेंस आवर्स जो होते हैं शरीर के, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जितने भी आपके वेकिंग आवर्स हैं, उसका 90% आपका डेडिकेशन, आपका अटेंशन केवल और केवल JEE प्रेप पर ही होना चाहिए। दिस इज़ द बेयर मिनिमम। मैं यहाँ पे टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सेलेक्ट भी होना है, दिस इज द बेयर मिनिमम। तो अपना फोकस लेवल बढ़ाओ और सीरियस हो जाओ, स्टडी आवर्स बढ़ाओ। ये कोई क्लास 10th नहीं है, ये कोई क्लास 11th नहीं है कि कुछ भी कर दिया और चल जाएगा। यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, दैट इज द नंबर 1 रिक्वायरमेंट, ओके। सेकेंड चीज़ जो आपको अब करनी रहेगी वो ये है कि आपको अब अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस एक नेक्स्ट लेवल पर ले जानी होगी, ठीक है। कई स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और JEE पूरा का पूरा क्वेश्चंस का खेल है। तो यदि आप अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे थे, अब करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर करने नहीं आएंगे तो आप नहीं ला सकते नंबर। आपको कितना भी आता हो, यदि आपसे क्वेश्चंस और स्पेशली टेस्ट सॉल्व नहीं होते हैं, तो आपके क्वेश्चंस, आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत सारे टेस्ट दो, ठीक है। अब आपको 12th में यही चीज़ पे ध्यान देना है, क्या कि आप बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करें। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है उसी को करते रहें, हो रहा है उससे थोड़ा डिफिकल्ट जाते जाएं। और थर्ड बट नॉट द लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट एक्चुअली, वो ये है कि अब आपको हार नहीं मानी है एंड तक। कई लोगों की मैंने एक चीज़ देखी कि 12th क्लास में वो गिव अप कर देते हैं, और उल्टा भी बहुत होता है। कई स्टूडेंट्स 11th क्लास में इतने अच्छे रैंकर्स नहीं होते हैं, 12th में पता नहीं को क्या ही हो जाता है, बहुत अच्छी रैंक आने लग जाती है। तो ये उलटफेर अभी होने शुरू होंगे आपकी कोचिंग के रिजल्ट्स में। आप देखिएगा 11th क्लास का कोई ना कोई ऐसा बच्चा जिसको सब साइडलाइन करते थे, वो भी टॉप मार रहा होगा, राइट। और कई सारे बच्चे जो पहले टॉपर्स थे वो अब धीरे धीरे नीचे लुढ़क रहे हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप वो फर्स्ट वाला बच्चा हो जो नीचे से ऊपर है, ना कि ऊपर से नीचे जाए, राइट। सो आपको गिव अप नहीं करना है, एफर्ट डालते जाना है और एंड तक अब आपको छोड़ना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। 11th के अंदर जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, जंग में जुड़ जाओ। और अब एंड तक, जब तक JEE एडवांस 2026 कंडक्ट नहीं हो जाता है, आपको बैटलफील्ड में बने रहना है। आपने केवल ये एक चीज़ भी कर दी ना कि नो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है आपके साथ, हो सकता है आपकी रैंक्स नीचे जाने लग जाए, हो सकता है समझ में आना कम हो जाए, कोई बात नहीं, आप मैदान में डटे रहो। जब तक आप मैदान में रहोगे तब तक आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे और आप IIT पहुंच जाओगे। तो यही 3 चीज़ों की मैं बात करूंगा, यही आज की स्ट्रेटजी थी, ठीक है। स्ट्रेटजी एक ही होती है, देखो, मेहनत की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वो चीज़ आप करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ IIT पहुंच जाए, मैं आपकी हेल्प कर दूं, देन JEE 26 कोर्स डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक के जाके लो। केवल 5000 का है टिल 3rd अप्रैल। इस कोर्स में 11th और 12th बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई गई, सब कुछ मैंने खुद कवर किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट। हमसे अब तक 12-13 हज़ार बच्चे पढ़ चुके हैं एंड मेनी ऑफ देम आर स्टडिंग इन IITs एंड NITs राइट नाउ, ठीक है। तो आप अब बताइए कि आपको इससे बढ़िया चीज़ क्या मिल सकती है। इतने कम रेट में यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली गॉटन
फुल मार्क्स एंड द टॉप रैंक इन दिस एग्जाम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसमें मैंने अपनी कई सारी पर्सनल टिप्स हैक्स वगैरह भी शेयर किए, पढ़ाया है वो तो है ही, साथ ही में एक पर्सनल टच भी मैंने अपना ऐड किया है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत इफेक्टिव रहेगा, स्पेशली अगर आपकी बैकलॉग्स वगैरह अच्छी खासी है 11th की, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है पूरा 11th में, देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। गेट इट इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 3rd of April। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट, बाय।